अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हो। मेरा मन तो है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चाइना इंक्रीजेस न्यूक्लियर वेपन्स एज इंडिया इज टू स्लो इन फाइटिंग न्यूक्लियर वेपन वॉर। तो वर्ल्ड फेयर की वीडियो काफी चीजें सीखने को मिलेगी। कॉल करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी होंगी जहां पर यह लिखा है कि चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया के आसपास जो दो देश हैं, चाइना और पाकिस्तान, इन्होंने तेजी से अपना न्यूक्लियर आर्सनल इंक्रीज कर लिया है। यहां पर आप देख पाओगे चाइना इज लीडिंग द वे एज न्यूक्लियर पावर्स एक्सपैंड आर्सनल। भारत ने भी अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल थोड़ा सा बढ़ाया है। न्यूक्लियर वॉरहेड हमारे थोड़े से बड़े हैं और ये सब बाय द वे हमको पता लगा है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट से। आपने इसके बारे में सुना होगा। स्वीडन बेस्ड रिनाउंड थिंक टैंक है। ये लोग हर साल ये भी रिपोर्ट निकालते हैं कि कौन सा देश डिफेंस पर कितना खर्च करता है। तो इन्हीं की रिपोर्ट है कि चाइना ने एक रैपिड इंक्रीज किया है अपने न्यूक्लियर वेपन के नंबर पे। नाउ चाइना का नंबर क्या है, इंडिया कहां पर खड़ा है, न्यूक्लियर वेपन्स को रखने में, मेंटेन करने में खर्चा कितना आता है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि जी आज है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, एक यूएन मैंडेटेड डे है। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसका थीम क्या है, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। हु पुट द किड्स एट वर्क, ऑप्शन बी चिल्ड्रन नीड हग नॉट वर्क, ऑप्शन सी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, या फिर ऑप्शन डी चाइल्ड लेबर इज इवल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना यहाँ पे आपके सामने डेटा है स्वीडन की रिपोर्ट का। एक बात नोट करिए, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ डिप्लॉयड वॉरहेड पर। डिप्लॉयड वॉरहेड का मतलब है कि एट द मोमेंट किस कंट्री ने कितने न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल रेडी कर रखे हैं लॉन्च के लिए। मतलब एक सेकंड में ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है लॉन्च हो जाएंगे। आप देखोगे सिर्फ 4 देश है जिन्होंने ये स्टेटस अपना रखा है। एक तो यूएसए 1700 न्यूक्लियर वॉरहेड, 1770 न्यूक्लियर वॉरहेड बिल्कुल एक्टिव। इसके सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा रशिया, फिर यूके आपको मिलेगा, फिर फ्रांस है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान ने। और मैं कहूँगा ये समझदारी है, क्योंकि कभी भी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट एशिया में हो गया, तीनों कंट्रीज का लॉस होगा। तो तीनों कंट्रीज ने एटलीस्ट ऑफिशियली तो ये बोल रखा है कि कोई न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय नहीं है। ठीक है, कल को अगर मान लो वॉर होती है या फिर अटैक होता है, तब पहले वॉरहेड तैयार किया जाएगा, उसके बाद लॉन्च करेंगे ना। ये बात आपने नोटिस कर ली। अब हम बात करते हैं टोटल स्टॉक पाइल की कि जी टोटल जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं आज के समय ये कितने हैं किस कंट्री के पास। इसमें आप एक बात नोट करना, 2022 में चाइना के पास टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड थे 350। अब ये 410 हो चुके हैं। एक मैसिव जंप आया है। चाइना ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड 10% से भी ज्यादा इंक्रीज कर दिए हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे इंडिया एक मिनिस्क्यूअल इंक्रीज, 160 था हमारा नंबर 2022 में, बिल्कुल थोड़ा सा इंक्रीज करके 164 हमने कर दिया है। पाकिस्तान का केस आप अगर देखो, टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड 165 थे। हमने इनके साथ गैप क्लोज करने की कोशिश करी, मगर तब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ भी इन्होंने अपना डिफेंस बजट उल्टा बढ़ाया ही है, कम नहीं किया। और यहाँ पर भी आप देख लो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वॉरहेड है ये आपको 170 के आसपास मिलेंगे। और एक बात नोट करना, बहुत कम कंट्रीज हैं, चाहे आप रशिया देख लो या फिर यूएसए देख लो, किसी ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं किए जितना चाइना ने किए हैं पिछले 1 साल में। और अगर यहाँ पे आपका एक प्रश्न ये है, चलो चाइना ठीक है माना कि इंक्रीज कर रहा है, मगर तब भी चाइना यूएसए से कितना पीछे है, चाइना के पास कितने कम न्यूक्लियर वेपन्स है कंपेयर टू यूएसए। देखो ये जो एस्टिमेट्स हैं ये स्वीडन के हैं और माना जाता है कि इस रिपोर्ट में काफ़ी कंजर्वेटिव एस्टिमेट ये बताते हैं चाइना के, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं यूजुअली चाइना की तरफ से इनके जो वेरियस सरकारी न्यूज़ आउटलेट्स हैं वहीं से आते हैं। जो यूएसए का एस्टिमेट है, अब अगेन देखो यूएसए में बहुत सारी एजेंसीज हैं, CIA है, DIA है, उसके अलावा डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, वेरियस जो यूएसए में डिफेंस रिलेटेड बॉडीज़ हैं, सबका अलग अनुमान है चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। इसमें आप अगर नोटिस करो DOD को, मतलब कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इनका मानना यह है कि चाइना के जो टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड हैं ये ऑलरेडी 500 के ऊपर जा चुके हैं। और इनका मानना यह भी है
कि 2030 तक आप देखोगे चाइना के पास 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे और उसके बाद अगले 5 सालों में ये जाएंगे सीधा 1500 पर। जी हाँ, यूएसए का अनुमान यह है कि बहुत ही जल्द चाइना के पास 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे और उसके बाद ये भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो अभी स्टेटस रशिया, यूएसए, यूके, फ्रांस का है, चाइना का भी हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में। अब यहाँ पर आप कहोगे तो हम लोग पीछे क्यों बैठे हैं? हमने टेस्ट कर लिया, हमने लाफिंग बुद्धा किया था, उसके अलावा पोखरान 2 टेस्ट कर दिया, तो अब दिक्कत क्या है? हम भी बढ़ाते हैं न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान हमसे आगे क्यों रहता है? देखो, न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना और उनको मेंटेन करना, उनको मतलब लिटरली आपको मेंटेन करना होता है, क्योंकि एक बहुत ही ज़रा सोफिस्टिकेटेड पीस ऑफ इक्विपमेंट है। तो न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन करने में ही ना यूएसए के खर्च हो जाते हैं $100 बिलियन के आसपास। और ये जो एस्टिमेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रुकिंग्स की जो रिपोर्ट है उसमें मेंशन किया गया था, और ये एस्टिमेट 1990s का है। तो आज के समय मोस्ट प्रॉब्ली ये नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, $200 बिलियन क्रॉस कर चुका होगा। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, $100 बिलियन भी आप देख लो, ये हमारा ऑयल बजट है। इतने का ऑलमोस्ट आप मान के चलो, हमने काफ़ी बार कच्चा तेल परचेज कर रखा है पूरे साल का। तो हम लोग अमेरिकन्स की तरह, रशियंस की तरह, रशिया का तो खैर मैं कहूँगा इनको विरासत में मिले हैं बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स यूएसएसआर के टाइम से, और जो इनका मेंटेनेंस सिस्टम है ये भी रिलेटिवली आप कह सकते हैं काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू अमेरिकन्स। पर इंडिया भी अगर मान लो 500 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास रखता है, स्टॉक पाइल में रखता है, तो हमें भी आराम से 25 से लेकर $30 बिलियन के आसपास हो सकता है खर्चने पड़े। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और यह आप समझ सकते हैं एक बहुत ही बड़ा खर्चा है। लिटरली हमारा आधा डिफेंस बजट ही है। आप अगर देखो हमारा जो टोटल डिफेंस बजट है 75 बिलियन के आसपास है। तो देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स को रखना खर्चे का सौदा होता है। तो इसलिए इंडिया ने अभी भी एक रिस्पेक्टेबल टोटल इतना बना रखा है कि कल को अगर मान लीजिए भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आती है कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने हो, तो हमारे पास वेपन्स रहे। बट हमें ये क्वेश्चन इवेंचुअली खुद से पूछना होगा, क्या ये नंबर काफ़ी है इंडिया की पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए एशिया में? क्योंकि बाकी कंट्रीज़ कहीं और ही जा रहे हैं, हम लोग जहाँ पे हैं, अगर मान लो मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ 2030 तक हमारे टोटल न्यूक्लियर वेपन होंगे मे बी 210-220 के आसपास। चाइना 1000 के ऊपर पहुंच चुका होगा उस वक्त। जो डिफरेंस है ये बढ़ता रहेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमें एक साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर है इसमें भी एक्टिव रहना होगा और धीरे धीरे न्यूक्लियर स्टॉक पाइल इंक्रीज करना होगा। अनफॉर्चुनेट बात है, ये हमें करना पड़ेगा, बट जब आपके आसपास कंट्रीज ये कर रही हैं तो इवेंचुअली यू हैव टू फॉलो। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग मानते हैं कि इवेंचुअली इंडिया को ज़्यादा एक्सपेंडिचर करके न्यूक्लियर वेपन्स का नंबर बढ़ाना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं दिस इज़ इनफ, कल को वॉर वगैरह होती है तो इसमें से आधे भी इस्तेमाल नहीं होने, तो अभी के लिए दिस नंबर इज़ इनफ फॉर इंडिया? तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो सही उत्तर देखिए यहाँ पे है ऑप्शन सी, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। और यहाँ पर आप देख पाओगे, देखिए ये जो दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में चाइल्ड लेबर एक बहुत ही ज़रा खराब ईवल है। कई बच्चों का बचपन बिल्कुल उजड़ जाता है बिकॉज ऑफ चाइल्ड लेबर, कई बच्चे मारे जाते हैं। तो अपनी तरफ से सोशल मीडिया पे अवेयरनेस फैलाइएगा, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, याद रखिएगा इसको। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब, न्यूक्लियर वेपन जब पहले हमने देखी थी वीडियो तो उस वक्त 60 थे इंडिया के और 65 पाकिस्तान के।
लेकिन ये इंक्रीज हुए भाई, हमें पता पहले नहीं चला, आज चला कि भाई पाकिस्तान जो है अपने न्यूक्लियर एसिड जो है, वेपन जो है, वारहेड जो है, उसको इंक्रीज कर रहा है। तो कमाल है भाई। इंडिया से भाई साहब हमने आगे जाना है, चलो एक ही फील्ड के अंदर आगे जाना है तो जाते हैं। दुनिया पता तबाही तो की चले तरफ। ना भाई साहब, मौजम साहब, दुनिया तबाही की यकीन तरफ। तबाही तो भाई साहब खत्म भी तो ऐसी दुनिया में होना है। ये कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है। प्राउड तो नहीं है, ये लेकिन दुनिया- एक दूसरे को देखा देख भाई साहब सारे पढ़ा रहे दुनिया हैं। तबाही की तरफ जा और तू रही है। शुक्र कर एशिया के अंदर किसी ने भाई साहब वो एक्टिवेट नहीं किया। और 5000 के अगर करीब कर लेते तो भाई साहब जितनी इनके अंदर वो आकड़ है गुस्सा, तो भाई साहब इन्होंने तो 1 मिनट नहीं लगाना छोड़ने में। चलो चाइना ने कुछ ना कुछ तो कर रखे हैं ना। चाइना के अच्छा, दिखाई तो नहीं चाइना दिया, चाइना ने नहीं किए, चाइना ने नहीं किए, इंडिया वो चाइना- फ्रांस ने किए, रशिया ने यूक्रेन सिर्फ किए, किए रूस ने हुए और अमेरिका ने किए, लेकिन उनके तो भाई 1700 एक्टिवेट है। और भाई पता है अब जब भी बड़ी तो- जंग जो होगी ना, वो अमेरिका और रशिया की होने वाली है। वही दुनिया की तबाही का सबब बनने नहीं, वाली जंग है। लगेगी तो भाई चाइना और क्योंकि अभी ये जो जंग है भाई इकोनॉमी की है, सुपर पावर की रेस में रशिया नहीं है, इख्तियार चाहे मर्जी हो उसके पास। लेकिन रशिया का लेकिन ये साथ जंग- तो है रशिया को चाइना। मजबूर किया जाएगा जंग के लिए, जिस हाँ। तरह हर रशिया ने मामले में अपनी अमेरिका पुरानी का- खुन्नस भी तो निकालनी, इसी वजह से रशिया पुरानी मैच है खुन्नस उसके वो साथ, है चाइना ना, के वो साथ भाई साहब जब- होती है। मौसम साहब जब उस पर पाबंदियां लग रही हैं, पाबंदियां लग भी रही है दुनिया तो के साथ किसी ने उसका- उसका कुछ उखाड़ा है, सबके सामने डट कर नहीं खड़ा। यार खड़ा तो है, क्या हालत पूरी वर्ल्ड की कर दी है, देखो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब उसे इतना नीचे गिरा दिया जाएगा, हाँ। वो ओ, कहेगा मेजर साहब क्या कहते हैं? जब हमने नहीं रहना तो दुनिया ना रहे। मोचर साहब ऐसे बोलते ना, किसी को इतना चीज ना करो कि उसको दीवार के दीवार, सामने हाँ, ना बिल्कुल, लगाओ। बिल्कुल, तो काम का अगर कुछ ना कुछ तो करेगा ना। फिर तो मजबूरी बन जाएगी हाँ, उनकी। ये बात है। सफा हस्ती से हमारा जब नाम मिटेगा सही बात तो हम है, किसी अगर को- रहने किसी को भी नहीं हाँ, देंगे। तो रशिया तो यही पूरी करेगा। दुनिया में बस। 12,000 के ऊपर जो है न्यूक्लियर वारहेड हैं। हाँ। 12,000, मैं कहता हूँ क्यामत जब कहते हैं कि क्यामत आएगी, वो यही समा बनने वाला है। ये तमाम क्यामत की तैयारी हो रही है कि भाई खुद ही वो भ्रष्ट अपनी हो मौत जाएंगे। की तरफ इंसान अपनी जा मौत रहा है। खुद ही मौत को बना रहे हैं, खरीद रहे हैं एक दूसरे से। ये खुद की सिक्योरिटी के लिए बना रहे हैं, ये तो भाई दुनिया को उजाड़ने के लिए बना रहे हैं। सीधी बात है भाई, इसमें कोई दो हालांकि राय नहीं। देख लो, वो 200 बिलियन बोरे मेंटेनेंस का खर्चा आता है अमेरिका का। हाँ। अगर वही 200 बिलियन किसी गरीब कंट्री को दे तो उसका फायदा हो जाए। हमको ही दे दें। हमको नहीं, किसी और को दे दुनिया देंगे। में और थोड़े गरीब सिर्फ कंट्री सिर्फ ये अमेरिका, उसको बनाने में कितना खर्चा आता है। वैसे अगर इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए लगा दें तो शांति बहुत- होगी। ये हर बंदा ये नहीं ना सोचता था, दूसरे रशिया भी तो कर रहा है, वो भी तो कैसे पूरे करते होंगे, लेकिन रशिया का थोड़ा कम खर्चा आता है। बाकी वही चाइना जब लगा रहा है कि उसने 60 वारहेड मजीद इंक्रीज किए हैं इन चंद सालों में। तो इंडिया ने बजट भी तो ज्यादा है। 4 किए हैं, पाकिस्तान ने 5 कर दिए हैं। पाकिस्तान तो मैं कहता हूँ इस मामले में और ज्यादा तेज हो रहा है। ये तो खुद बना रहे हैं, चाइना से कुछ ले रहे हैं, कुछ ना चलो कुछ जैसे ले भी रहे है हैं। भाई साहब, कुछ ना कुछ काम तो करें। चाइना की बजट को सपोर्ट बढ़ाते है हैं। पाकिस्तान को इस मामले में। नहीं, वो करता है, इसमें कोई दोहरी राय नहीं भाई। तो चलो उसे फ्री क्यों ना देने पड़े पाकिस्तान को। वो इन फ्री में फ्री देता करना है है, नंबर। जो उसकी सबमरीन जायद बेकार हो जाती हैं, या जो फ्रीगेट या डिस्ट्रॉयर जो होते हैं ना, वो देता है फ्री में। फ्री में भी नहीं देते, वो उसके खुद पैसे भी देते रखते हैं। हैं। हाँ, तो वो भी अपने पास भी रखते हैं। तो भाई बात ये है कि भाई ये वो मौत का सामान इकट्ठा कर रही है पूरी दुनिया। जी। इंडिया भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है। जिसका जो हाथ चढ़ता है ना, अपनी सिक्योरिटी कहते हैं हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये मौत इससे का कौन सी सिक्योरिटी होने वाली है कि यार? दूसरा कंट्री डर के हमला नहीं करेगा। जिस पर ये जिस दिन एक्टिवेट कर दिए जाएंगे, दुनिया तबाह होगी भाई। वो ना हमारे गांव में एक ना बंदा था, वो ना आया किसी के पास, कहता है मुझे ना उसकी लड़ाई हो गई किसी से। तो कहता है यार ना, वो दूसरे दोस्त के पास गया, हाँ। कहता है मुझे ना बंदूक दो और गोलियां भी दो, थैला। अच्छा। वो जी, वो बंदा बड़ा समझदार था जो जिस दोस्त के पास है। वो आया और कहता है उसने एक गोली दी। वो कहता तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। कहता है एक गोली तुमने किसी को मार दी ना, सामने मारनी है, मारनी हवाई सामने। हवाई फायर नहीं हाँ, करने। बस तुम्हारी यही- जिंदगी और तुम्हारी नस्लों के लिए ये एक ही एक काफी गोली होगा। काफी है कि सारी जिंदगी फिर वहाँ कोर्ट कचहरी कोर्ट के चक्कर में कचहरियों में जेलों में चले फिरोगे। जाओगे। यही हाल होगा। ये न्यूक्लियर, मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान के पास या किसी भी कंट्री के पास एक है, अमेरिका के पास, अब रशिया या किसी चाइना को एक मार के देखे, सही बात है। फिर हर किसी ने छोड़ना शुरू कर देना फिर है, किसी भुगतेंगे को नहीं है भाई। भाई ये साहब। ऐसी चीज है भाई।
तो आज बाकी तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, हिरोशिमा नागासाकी पर कितना पुराना अरसा गुजर गया और उसके आज भी असरात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस भाई वक्त की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। भाई साहब एक ही छोड़ते पूरी जो है धरती वो खत्म हो जानी है। रशिया जो ने- है, रशिया हवा ने- के अंदर जो केमिकल है हाँ, जिस तरफ जो हवा रशिया ने है, सिस्टम बनाया ना, अगर उस पे किसी ने वार किया तो वो खुद ब खुद Automatic activate हो जाएंगे, पूरी activate दुनिया हो पे जाएंगे। लगा सही। रखे हैं। अच्छा हाँ, पूरी दुनिया पे अटैक हो जाएगा, दुनिया ही तबाह हो जाएगी। सही। तो रशिया से पंगा लेना बड़ा खतरनाक है भाई, कोई भी ना ले तो ये तो अच्छा। है ही खतरनाक है, वीडियो बहुत खतरनाक है भाई साहब। वीडियो डरा नहीं के डरा। रख दिया है। तो भाई अब क्या कहें, ये न्यूक्लियर एसिड गड़ा के कुछ इंसानियत की भलाई नहीं है। अपने लिए नुकसान है भाई साहब। चले जी, लेकिन फिर भी अपनी सिक्योरिटी के लिए बढ़ा रहे हैं। अब ये चाइना जो है उसकी तो मजबूरी है कि उसने सुपर पावर की रेस में लगना है, और इंडिया को अगर चाइना के साथ कंपैरिजन करें तो इंडिया चाइना से काफी पीछे। बहुत तो पीछे है। इकोनॉमी के साथ ना बजट, डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।